ये बढ़िया लग रहा है स्टॉक और इसमें काफ़ी मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। मैं आपको इसका मंथली वीकली और डेली का चार्ट दिखाऊंगा एनालिसिस करके। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक। काफ़ी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद प्राइस सेक्शन में पॉजिटिविटी आ रही है और लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस बैक देने वाला है। पहले चेक करेंगे मंथली का चार्ट कि मंथली के चार्ट पे क्या स्ट्रक्चर बन रही है और किस लिए ये नीचे की ओर सरकता जा रहा था इतने टाइम से। साइडवेज कम न्यूट्रल टाइप का इसका प्राइस सेक्शन था। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज थी इसकी, 170 पॉइंट के आसपास की। तो ये 70 इस रेंज में ये घूम रहा है 2021 के आसपास। अब देखिए यहाँ पे ये रेसिस्टेंस था, इसके बाद ये नीचे आया प्राइस, थोड़ा सा एक नया लो बनाया। नया लो बनाने के बाद ये एक इस जो पुराना रेसिस्टेंस था उसको पियर्स किया। पियर्स करने के बाद हल्का सा नीचे आया और साइडवेज चला गया। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, अगर कोई स्टॉक रेसिस्टेंस के पास कोई शेयर अगर जा रहा है और वहां से रिजेक्शन होकर हल्का नीचे आ रहा है, हल्का नीचे आ रहा है, इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा जितना पहले था, तो यानी कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए रेसिस्टेंस पे दो तीन चीज़ें हो सकती है। एक ये, दूसरा इस तरह से होगा, और तीसरा जो होगा, तीसरा होगा इस तरह से। तीन बड़े सिनारियो बनते हैं इसमें। तो यहाँ पे पहले में बनता है डबल बॉटम। तो इस केस में अगर यहाँ पे नए बायर्स आते हैं तो ये रेसिस्टेंस टूट जाता है, अगर ये मान लो रेसिस्टेंस है। दूसरे केस में क्या होता है कि एक नया हायर लो बन जाता है, यानी ये जो लो है ये पुराने लो से ऊपर है। तो उसमें मार्केट प्राइस धीरे धीरे ऐसे जाता है, हैंडल बनाने की कोशिश करता है और फिर ब्रेकआउट देता है कंसोलिडेशन के बाद। तीसरे में क्या होता है, तीसरे में प्राइस सीधा यहाँ से रिजेक्ट होता है और पुराने लो को तोड़ता हुआ और नीचे निकल जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है बेरिश कंटिन्यूएशन। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं रेसिस्टेंस पे प्राइस कैसे बिहेव करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार फिर से लगाते हैं इसमें। देखिए ये साइडवेज चला गया, रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद ऊपर गया और ऊपर आने के बाद हल्का सा नीचे आया, यानी यहाँ पे बनाया इसने हायर लो। हायर लो बनाने के बाद साइडवेज चला गया। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे गया, रेसिस्टेंस लिया, साइडवेज गया और ब्रेकआउट हुआ। कुछ ऐसा ही ब्रेकआउट नाइका के शेयर में हुआ। अभी वीकली चार्ट में मैंने शॉर्ट भी डाला, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आया, गया, हल्का हायर लो बनाया और साइडवे, और यहाँ पे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। ये इसका मंथली चार्ट है। और अगर आप और एक चीज देखेंगे, जब अभी मैंने कुछ दिन पहले डाला था कि अगर गिरते मार्केट में अगर एक पॉज कैंडल बनता है, पॉज कैंडल की बजाय आई वुड से कि कंफ्यूजन कैंडल है एक तरह से, जो मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया हुआ, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके। ये अगर रेड कैंडल है इस तरह का, और उसके बाद इस तरह का कुछ ग्रीन कैंडल बन जाता है जहाँ पे इनडिसीजन कैंडल है जिसे आप बोल सकते हो, रादर ना पोज कैंडल ना कंफ्यूजन, इनडिसीजन कैंडल। तो इनडिसीजन कैंडल बनता है। जब इनडिसीजन बनने के बाद क्या होता है कि मार्केट अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर की ओर निकल जाता है। तो अभी ये वेट कर रहा है इस, ये एक 28 328 का जो रेसिस्टेंस एक तरह से वेट कर रहा है। तो अभी 328 का चांसेस है कि ये मंथली क्लोजिंग, अभी 17 जून है और ये मंथली चार्ट है, याद रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 328 एक बार जाएगा और टेस्ट करेगा। अब क्यों करेगा, ये वीकली चार्ट पे चलेंगे और वीकली पे इसका कुंडली समझने की कोशिश करेंगे। वीकली पे बन रहा है बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन, और हिंद जिंक के स्टॉक में ट्रेंड लाइन को तोड़ने की इसने कोशिश किया कुछ पिछले वीक, लेकिन उसके बाद फिर से वापस बाइंग आ गई। और बाइंग आने की वजह ये थी क्योंकि यहाँ पे ये बना हुआ था एक अच्छा खासा सपोर्ट, जहाँ पे एक बार आया प्राइस, दो बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, पांचवी बार आया। तो 5 बार अगर किसी जगह पर प्राइस बार बार आ रहा है तो आप ये मत समझिए कि वो टूटेगा। मेरा थ्योरी ये होता है कि वो टूटता नहीं है, वो ऊपर उठ जाता है। और स्पेशली अगर वहाँ पे हायर लो बनता है। तो ये हायर लो दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी तो बन नहीं रहा है। अगले वीक की क्लोजिंग, तो ये लेट्स से अगर सपोर्ट है यहाँ पे, ये नीचे आया, ये नीचे आया और उसके बाद ये गिरा नहीं। अब यहाँ पे अगर ये हायर लो, लोअर हाई था, अगर रेसिस्टेंट, ये जो सपोर्ट बन चुका था यहाँ पे, गिरने के बाद अगर इसने लोअर हाई बनाया यहाँ पे, लेट्स से लोअर हाई, ये हाई और ये हाई, देखिए ये हाई ऊपर है, ये नीचे है, तो ये लोअर हाई है। उसके बाद इसे तुरंत गिरना चाहिए था, लेकिन ये साइडवेज चला गया, स्लंटिंग साइडवेज, ये हो गया सेलर स्ट्रिंग। अभी मैंने कुछ दिन, 2 दिन पहले लाइव बैंक निफ्टी किया था, वहां बताया था कि कंटिन्यूस अगर गिरती हुई रेड कैंडल्स हैं तो वो सेलर स्ट्रिंग होती है। तो जब तक प्राइस उसके ऊपर नहीं जाता बुलिश नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर जाता है पंपिंग होती है और मोमेंटम बहुत तेज आता है। तो ये बन चुकी है सेलर स्ट्रिंग, और इसमें दिया एक तरह से इसने इनडिसीजन कैंडल। वीकली चार्ट में भी इनडिसीजन कैंडल मिल रही है आपको, बहुत ही शानदार साइन मिल रहे हैं हिंद जिंक के। याद रखिएगा स्टॉक में बहुत भरपूर संभावना है, जैसे ही आई टूटेगा 309 का, ये निकल जाएगा ऊपर एकदम भागता हुआ और 328 पहला टारगेट निकलेगा अपना। ये अगले 10 सेशन में, 8 से 10 सेशन में संभावना है जैसे ही इसका हाई टूटेगा। लेकिन ये याद रखिएगा 309। और अगर मंडे को बता देता हूँ मैं, अगर ये गैप डाउन खुलता है 306 के नीचे भी कहीं खुलता है, सॉरी
नॉट गैप डाउन, 306 के नीचे अगर खुलेगा, याद रखिएगा, अगर 306 के नीचे खुलेगा ये, अगर इसका प्राइस 304.5 पे क्लोज हुआ, 306 के ऊपर नहीं खुलना चाहिए, अगर नीचे खुला तो ये भागेगा ऊपर, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये जो नैरो चैनल, ये तोड़ता हुआ निकल जाएगा प्राइस। ये इसका वीकली का चार्ट है। अब मैं एक बार आपको डेली भी बता देता हूँ। देखिए डेली में इसने क्या बनाया है, डेली में बहुत ही बड़ा ये नेगेटिव कैंडल बनाया, ताकि लोग जब तक इसके नीचे का लो टूटेगा नहीं, ये एक्टिव नहीं होगा। और यहीं से प्राइस अगर 306 के ऊपर नीचे खुलता है तो कोशिश करेगा कि ये ऊपर जाने की 328 के लेवल्स के आसपास। तो उसमें पोजिशनल लेवल पे अगर देखेंगे तो पहले 310 का एक रेसिस्टेंस रहेगा, उसमें ये वाला छोटा, तो ये इतना बड़ा कोई रेसिस्टेंस है नहीं वैसे, लेकिन ये छोटा रेसिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे प्राइस जाएगा और फिर थोड़ा सा अगर टाइम पास करके इसको ब्रेक कर देगा, और उसके बाद जो उसका रेसिस्टेंस बैठेगा वो बैठेगा यहाँ पे, ये वाला पुराना स्विंग इसका, ये वाला स्विंग। तो ये ऐसे घूमने की इसकी भरपूर संभावना ऐसी प्रतीत हो रही है, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर नहीं है। इस तरह के जो कैंडल होते हैं सेलिंग के कैंडल नहीं है। सेलिंग के कैंडल ये हैं, देखिए ये सेलर स्विंग है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये चार कैंडल जो हैं बस यही रोक के रखी हुई इसका फ्लो, अगर जैसे ये टूटेगा चारों कैंडलों का हाई यहाँ पे, तो ये भागेगा ऊपर की ओर। और अगर एक और चीज आप देखोगे यहाँ पे, तो जो नीचे हैं इसके हाई ऊपर की ओर सरकते जा रहे हैं, और अभी देखिए लो भी ऊपर की ओर सरकता जा रहा है। तो ये सारे साइन इसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि प्राइस जो है इसमें ऊपर की ओर भागने की कोशिश कर रहा है, मोमेंटम लेने की कोशिश कर रहा है। बट ये 300, ये वाला पहला रेसिस्टेंस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधा 328, कुछ नहीं रुकेगा बीच में, और मंडे को 306 के नीचे खुलना चाहिए। दोस्तों अगले वीडियो में एक और मिलूंगा इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ, तब तक हैव ए गुड डे।